जकार्ता इज कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। जकार्ता कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया। ठीक है, तो फिलहाल इसका जो आंसर है आपने बता ही दिया है, बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आज इसमें क्या प्रॉब्लम, हमारी बार बार आ रहा टॉपिक डिटेक्टेड। ओके, आई कैन हेल्प। भैया मुझे हेल्प नहीं चाहिए, हट जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लीज गिव मी आंसर, रीड पेशेंटली एंड आफ्टर दैट गिव मी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप लोग पढ़ लीजिए इसको और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग ठीक से देंगे। ठीक है, पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ में। आयु सीमा कितनी है विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम? थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई, आई एम सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे पूछा गया है कि जो विधान परिषद के सदस्य होते हैं, विधान परिषद जो आपके राज्यों में होते हैं, उनमें जो विधान परिषद में सदस्य होते हैं उनकी आयु सीमा कितनी होती है, मतलब कितनी एज तक, कितनी एज के बाद जो है ना विधान परिषद के आप सदस्य बन सकते हैं। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मुझे विधान परिषद का सदस्य बनना है तो मेरी एज मिनिमम कितनी होनी चाहिए? क्या यहाँ पर 21 वर्ष होनी चाहिए, 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो 21 वर्ष तो आप बिल्कुल हटा ही दीजिए क्योंकि 21 वर्ष तो है ही नहीं, क्योंकि 18 वर्ष जो एज है ना वो हमारी वोटिंग देने की, जब आप 18 के हो जाएंगे तो आप वोट दे सकते हैं। यहाँ पर 25, 30, अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, बताइए आप लोग आंसर इसका क्या होगा? किसी ने बताया है 25 और किसी ने बताया है 30, बताइए भाई क्या होगा? विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपको क्या होना चाहिए, इसका आंसर बता दीजिए मुझे आप लोग। 25 वर्ष, 30 वर्ष या फिर 35 वर्ष? तो अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो आपको 30 वर्ष का होना चाहिए, और अगर विधान सभा का सदस्य बनना है तो आपको 25 वर्ष का होना चाहिए। विधान सभा, ठीक है, क्या मतलब है 25 ईयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हाँ ठीक है, डोंट आस्क अगेन इन दिस सेशन। ओके, यहाँ पर लगा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ओके, रीड प्रेजेंटली एंड गिव मी आंसर। वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जब हमारे 1946 में एक हमारी कैबिनेट अंतरिम कैबिनेट बनाई गई थी, क्योंकि अब हमारा संविधान बनाया जाना था, तो अंतरिम कैबिनेट बनाई गई थी। अभी कैबिनेट जो वर्क करती है, ऐसे एक अंतरिम कैबिनेट बनाई गई थी। तो वहां पर उन्होंने पूछा है उस कैबिनेट का अध्यक्ष कौन था? क्या राजेंद्र प्रसाद थे, या आपके जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, या फिर सी राजगोपालाचारी थे? आंसर दीजिए मुझे, मैं एक बार देख लेती हूँ आपने आंसर क्या दिया हुआ है। थैंक यू, आप लोग आंसर देते रहे भाई, बहुत बढ़िया बात है। और प्लीज एक बार रिक्वेस्ट है, आप लोग ये ना सोचें मैं बार बार कह रही हूँ, क्योंकि मेरा बार बार कहने का मकसद यही है कि जिन लोगों को नहीं पता है क्या होता है, आप लोग कुछ लोग बीच में आते हैं फिर कहते हैं कि पता नहीं चला क्लास लाइव किस टाइम होती है। तो मैं चाहती हूँ अगर आपके कॉन्टेक्ट में कोई ऐसा है जो क्लास लाइव देखता है, उन्हें एक बार बता दीजिए क्लास हमारी जो है ना वो लाइव आ चुकी है, तो वो भी अगर उनके पास टाइम हो तो वो ले सकते हैं। ठीक है, ओके। नहीं किसी ने आंसर दिया है, आप जो है ना भाई नहीं, हाँ यू टर्न ले लीजिए। अगर आपने आंसर दिया है डी, जिसने भी डी दिया है प्लीज यू टर्न ले लीजिए, आंसर आपका गलत है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है, देखो 1946 में जो अंतरिम कैबिनेट बनी थी उसके जो अध्यक्ष बने थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू बने थे। ठीक है, अगर मैं पूछूं आपसे होम मिनिस्टर कौन थे, तो होम मिनिस्टर जो है ना वो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये आपके होम मिनिस्टर, जिसको हम गृह मंत्री कहते हैं, होम मिनिस्टर जिसको हम गृह मंत्री कहते हैं, गृह मंत्री थे। ठीक है, और आपके कैबिनेट के जो अध्यक्ष थे वो आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो आंसर फिलहाल हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ओके, हाँ दिस इज गुड, बी आंसर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखते हैं। ये आप लोगों के पसंदीदा क्वेश्चन है, फिजिक्स से रिलेट करता है कहीं ना कहीं, तो जिन्होंने मतलब साइंस के स्ट्रीम के हैं तो वो मुझे लगता है कि आंसर देना बनता भी आप लोगों को। तो आंसर दीजिए मुझे इसका। क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है कि इनमें से केमिकल रिएक्शन इन चारों ऑप्शन में से कौन सा नहीं करता है? इन तीन केमिकल रिएक्शन करते हैं लेकिन एक जो है ना वो नहीं करता है, तो कौन सा हो जाएगा? कागज का जलना, भोजन का पचना, पानी का भाप में बदलना, या फिर कोयले का जलना। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, तो कागज का जलना या फिर भोजन का पचना या फिर पानी का भाप में बदलना।
देखो पानी का भाप में बदलना एक बार देखिए, क्या आपका केमिकल रिएक्शन है? बताइए भाई, ये तो फिजिकल है। हाँ, आंसर दिया भी किसी ने है। अच्छा, चलो पढ़ देती हूँ। आपने लिखा है कि रख हौसला वह मंजर भी आएगा। ओके, रख हौसला वह मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वाओ गुड, अच्छी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, हाँ बिल्कुल इस हौसले के साथ बढ़ते रहें। अगर आपने ठान लिया है करना है तो डेफिनेटली आप ही करेंगे। ओके ओके, ठीक है, इसका आंसर आप लोगों ने देना शुरू कर दिया है, तो तीसरा बिल्कुल आंसर यहाँ पर सही है जिसने भी दिया है। ऑल द बेस्ट। आंसर सी इज करेक्ट हियर, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण की लगभग उल्टी प्रक्रिया। ओके, प्रकाश संश्लेषण का क्या मतलब होता है? जब पौधे क्या होते हैं, प्रकाश से कहते हैं तो एनर्जी लेते हैं, तो हम प्रकाश यानी पानी और सूर्य की जो रेज होती है उनकी उपस्थिति में जो पौधे हैं ना अपना कहते हैं तो भोजन बनाते हैं, उसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि इनमें से प्रकाश संश्लेषण की उल्टी प्रक्रिया क्या है? तो क्या स्टार्च का पाचन? आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि स्टार्च का मतलब वो होता है जो पत्तियां लीव्स होती हैं, उन्होंने कितना स्टार्च अपने अंदर कंज्यूम कर रखा है, जमा कर रखा है, उसको हम आयोडीन विलियन के तहत है ना पता करते हैं। तो इसका मतलब साफ साफ है कि अगर स्टार्च का पाचन हो रहा है तो वहां पर प्रकाश संश्लेषण उपस्थित होता है, तो पहला हमारा गलत हो जाएगा। ओके, लोहे का जंग लगना, लोहे का जंग लगना भी आपका प्रकाश संश्लेषण के तहत आ जाता है, तो दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट। फलों का पकना बेसिक से बात है, ये तो आपका फलों का पकना यहाँ पर आपका प्रकाश संश्लेषण काम करता है। लकड़ी का जलना यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का कोई महत्व नहीं है, यहाँ पर कोई इसका रोल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? किसी ने बी दिया है, नहीं भाई यहाँ से भी यू टर्न ले लीजिए। आंसर आपका क्या होना चाहिए? लकड़ी का जलना, तो बी बिल्कुल सही हो जाए, सॉरी डी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। ओके, अगला क्वेश्चन है, देखिए, एक वास्तविक गैस किसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है? जो रियल गैसेस होती हैं, जो रियल गैस होती हैं, वो एक आदर्श गैस के रूप में कब काम करती हैं? क्या उच्च दाब और निम्न टेम्परेचर में? देखो उच्च दाब में क्या होता है कि उच्च जब दाब होगी तो वहां पर तो ऐसा काम नहीं होगा। एक बार बी ऑप्शन को देखिए, जहां पर निम्न दाब होगा यानी कि प्रेशर जो है ना बहुत ही लो होगा और टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, वहां पर जो आपकी रियल जो वास्तविक गैस होती है आदर्श एक अच्छी गैस की तरह कहे तो काम करने लगती है। तो क्या याद रखना है आपको कि टेम्परेचर जो है ना वो आपका हाई हो जाएगा, प्रेशर बहुत ही लो हो जाएगा। तो आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, बी बिल्कुल सही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बस समझना है, बाकी आप लोग आंसर दे देंगे। इसको आप दिन में 20 बार करते होंगे, जब भी आप फोटो वगैरह किसी दूर चीज का फोटो लेते होंगे तो आप 20 बार ये चीज करते होंगे। बस एक क्वेश्चन को समझना है और आंसर देना है। क्या है? वर्ड में डिफॉल्ट जूम का स्तर कितने पर सेट रहता है? भाई वर्ड में जो डिफॉल्टर जूम लगाते हैं वो हम कितने पर? 100% यानी कि 100% पर लगाते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सी इज करेक्ट। हाँ बिल्कुल आप लोग आंसर दे रहे हैं, दिस इज गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के संविधान भारत के संविधान की व्याख्या करने का अंतिम प्राधिकार किस संस्था को दिया जाता है? अगर मैं कहूं कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी व्याख्या जो है ना वैसे तो आपका हर स्तर पर की जाती है, लेकिन अंतिम व्याख्या मतलब फाइनल व्याख्या कौन करेगा? अगर किसी ने अलग अलग सरकार ने राज्य सरकार ने अलग अलग व्याख्याएं निकाली हैं तो उस पर फाइनल तो कोई व्याख्या करेगा ना, मतलब फाइनल उस टॉपिक पे कोई कंक्लूजन निकालेगा ना, तो वो कौन निकालेगा? वो आपका निकालता है क्या संसद यानी कि पार्लियामेंट निकालती है, या आपका भारत का उच्चतम न्यायालय, या फिर राष्ट्रपति, या फिर भारत के अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल तो आप एकदम आंख बंद करके ही इसको एलिमिनेट कर दीजिए, कट कर दीजिए, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो इन तीनों में से बताइए कौन जो है ना वो संसद का वो संविधान का अंतिम व्याख्याकार या फिर अंतिम आपका कहें तो कंक्लूजन होता है? तो बताइए इसका। हाँ किसी ने आंसर दिया है, बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सीजीआई। ठीक है, आपका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जो है ना वो अंतिम व्याख्याकर्ता होता है हमारे संविधान का, और संविधान का रक्षक भी कौन होगा? तो वो हमारा सुप्रीम कोर्ट ही होगा। आंसर हमारा यहाँ पर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारी जल के बारे में पूछा गया है। भारी जल D2O
से बना होता है? जो भारी जल होता है यानी कि भारी जल यानी कि हैवी वाटर, वो किससे बना होता है? देखते हैं। क्या आसुत जल में घुले भारी धातुओं के लवण को कहते हैं? भारी धातुओं के लवण को कहते हैं? नहीं। पुनः आसुत और संघनित जल को नहीं। ऑक्सीजन में जब विघटित ड्यूटेरियम होता है ना, जब ऑक्सीजन में ड्यूटेरियम को विघटन कर दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं डीटीयू, यानी कि डीटीओ, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? भारी जल यानी कि हैवी वाटर। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? किसी ने आंसर दिया है? एक बार सी को देखिए भाई, एक बार सी को अच्छे से पढ़ लीजिए। आपको हो सकता है मैं आंसर गलत बता दूं, लेकिन आप अच्छे से पढ़ लेंगे जो मैंने बताया है तो आप कंफर्म हो जाएंगे मैंने आंसर बिल्कुल सही बताया हुआ है। यानी कि जब हम ऑक्सीजन में ड्यूटेरियम को घुलित कर देंगे, घोल देंगे उसमें, तो हमारा हैवी वाटर बन जाएगा। ठीक है, हाँ सी बिल्कुल सही है, सी इज करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुलिस अनुसंधान एवं, हाँ जो पुलिस भाई बनने वाले हो, और अभी तो एक नई अभी नोटिफिकेशन आया कि 81,000 के समथिंग है ना कुछ वैकेंसी आपकी पुलिस के लिए आने वाली है। तो मुझे लगता है कि मीम्स भी चल रही है ना, रील भी चल रही है उस पे, इंस्टा पे कि आप तो पकड़ पकड़ के योगी जी सबको पुलिस वाला बनाए। ये भी अच्छी बात है, जुर्म कहीं ना कहीं कम हो जाएगा। और ये भी मतलब झूठ झुठाया नहीं जा सकता है कि जुर्म जो है ना, चाहे सरकारी नौकरी वाला या फिर गवर्नमेंट, जिसने जुर्म करना होता है ना वो कहीं भी वो कर ही लेता है। ठीक है, फिलहाल ऐसा कुछ नहीं कि जो जुर्म जो गवर्नमेंट जॉब में पहुंचते हैं वो जुर्म नहीं करते भाई, जुर्म जिसने करना होता है वो कर ही जाता है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर बताइए। आप लोगों को पता है तो, और पता भी होना चाहिए, पुलिस वाले जो बनने हैं, आप बनना है आप लोगों को। बताइए भाई, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के तत्वावधान में निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान स्थापित किया गया था? तो कौन सा किया गया? सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी स्थापित की गई, या फिर केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, या फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी, या फिर आपकी आंतरिक सुरक्षा एजेंसी? कौन सी? तो आप एक बार बी को देखिए, बी पर हम सर्कल लगा देंगे, बी हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी जो है ना, ये संस्थान स्थापित किया गया था किसके तत्वावधान में? तो आपके पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के रिसर्च में उन्होंने ये आपका बना के तैयार कर दिया था। ठीक है, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको पढ़िए। 3D, जिसने 3D फिल्म देखी होगी ना, बेशक जो 3D मूवीज होती हैं, 3D पिक्चर्स होती हैं, उनको अगर आपने देखा होगा भाई, देखने में बड़ा मजा आता है। मैंने तो देखी है, कई बार देखी है। मतलब ऐसे जैसे मैं खड़ी हूँ ना आपके सामने, ऐसे जैसे मैं अगर पेन फेंकूं, अगर आप अभी आपको लगेगा मैं पेन फेंक रही हूँ, लेकिन 3D जो मूवीज देखेंगे ना उसमें लगेगा मतलब पेन एकदम आपके मुंह पे लगने वाला है, ऐसा लगता है ना। 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मा, हाँ उसमें चश्मा लगा दिया। जब आप देखने जाएंगे कभी भी आपको टाइम मिले या इनकेस आपको चांस मिल जाए तो जरूर देखने जाना। मैंने लखनऊ का देखा था, तो वहां पे स्पेक्स देते हैं आपको, चश्मा लगाने के लिए देते हैं। वो चश्मा ही उसमें ऐसा लेंस लगा होता है, जो सारी चीजें आपको लगी ना आपको बिल्कुल फेस पे आने वाली है, तो ऐसा होता है। ठीक है, फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। हाँ नहीं नहीं, मैं सबको सब याद है भाई, सब याद है। आप लोग आंसर दीजिए, किसी को नहीं भूली हूँ मैं। ओके, ठीक है इसका। क्या है? 3D फिल्में देखने के लिए प्रयुक्त चश्मों में होता है, तो क्या होता है आपका? आपका लेंस नहीं, इनमें से कोई नहीं। आप एक बार देखिए, पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड जो लेंस है ना, वो आपका प्रयुक्त होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ना एक बार जरूर देख लीजिए, बड़ा मजा आता है। ये नॉर्मली फिल्म आपको उसके आगे फीकी मतलब उसके आगे ये सारी फीकी लगेगी। आप जो फिल्म देख के आते हैं, 3D मूवी बहुत मस्त होती है, मतलब अच्छी होती है, बहुत बढ़िया, देखने में मजा आता है, लेकिन डर भी बहुत लगता है। मैं पहली बार तो वो रो गई थी, मतलब बहुत डर लगा था उसमें, सच बता रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक स्थिति होती है जो हम किसी पृष्ठ पर पाठज्ञ को स्थापित और संरेखित करने के लिए निर्धारित करते हैं। तो बताइए, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसी कौन सी स्थिति होती है जहां पर हम ये पाठज्ञ को स्थापित करते हैं और संरेखित करते हैं? क्या स्टैंडर्ड टूल बार होता है, या फिर व्यू बटन होते हैं, फॉर्मेटिंग टूल बार होता है, फिर टैब स्टॉप होता है? तो याद रखना, वहां पर हम टैब स्टॉप होता है, टैब स्टॉप जो है ना वहां पर काम आता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी बिल्कुल सही हो जाएगा, डी इज करेक्ट है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बार बार कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे भी थोड़ा डिस्टरबेंस होता है। इकोनॉमिक बैकवर्ड से यूपीएसआई में इनका 134 क्वेश्चन सही है। सही तो है यार, हो जाएगा। मतलब क्या बात कर रहे हो, वो सही बात है, सही रील बना रहे हैं। जिसके 130 115 या 120 आ रहे हैं ना, वो एकदम मस्ती जी रहे कि हाँ हो जाएगा हो जाएगा। जिनके 134 35 40 है ना, वो टेंशन में पड़े हुए हैं। तो टेंशन ना ले, मेरे हिसाब से तो हो जाएगा भाई। अच्छा है, बढ़िया है क्या?
हो सकता नहीं, हो जाएगा, कंफर्म है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पालक में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ऑक्सैलिक या फिर टार्टरिक होता है? तो आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑक्सैलिक, यानी कि सी यहाँ पर बिल्कुल सही जगह, सी इज करेक्ट हियर। ऑक्सैलिक अम्ल आपका पालक हो गया, टमाटर हो गया, इन सभी में आपका ये वाला एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करने के लिए संसद पूरे भारत या फिर भारत के किसी भी हिस्से के लिए कोई भी कानून बना सकता है। अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पर कोई संधि कर रही है, अगर मैं कहूँ कि इंडिया यानी कि भारत सरकार, मतलब केंद्र सरकार पाकिस्तान से करेगी नहीं, छोड़ो उसको, मैं कहूँ चाइना से भी नहीं करेगी, मतलब किसी और देश से हम संधि कर रहे हैं, जस्ट लाइक ईरान से कर रहे हैं, है ना, आप है तो आपका अफगानिस्तान से कर रहे हैं ना, तो यूक्रेन वगैरह से किसी भी कर रहे हैं, रशिया से या आपके मतलब कोई भी कंट्री से कर रहे हैं, कोई संधि कर रहे हैं, ठीक है, कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तो क्या अलग अलग राज्यों से बात करनी पड़ेगी, पूछना पड़ेगा कि करें या नहीं करें, करें या नहीं करें? ऐसा कुछ नहीं है, करना होगा तो वो कर लेंगे। इंटरनेशनल पर कोई संधियां करनी होती है तो राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को किसी राज्य से पूछना जरूरी बिल्कुल नहीं होता है, नॉर्मल सी बात ये है। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है। सभी राज्यों की सहमति नहीं भाई, अधिकांश राज्यों की सहमति नहीं, संबंधित राज्यों की सहमति नहीं, किसी भी राज्य की सहमति के बिना। इन केस अगर केंद्र सरकार किसी स्पेशल राज्य के लिए भी अंतरराष्ट्रीय संधि कर रही है ना, तब भी उस राज्य से पूछना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो संधि केंद्र सरकार कर रही है और इंटरनेशनल लेवल पर कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब उस राज्य से पूछा जाए, जो भी करेगी उसके अच्छे के लिए, क्योंकि अगर राज्य की वो अपनी जनता है, तो सरकार की तो अपनी, केंद्र सरकार की तो अपनी जनता है ना वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। 16 नंबर का है, लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? तो क्या अध्यक्ष के पास होता है, प्रधानमंत्री के पास होता है, संसदीय कार्य मंत्री के पास होता है, राष्ट्रपति के पास होता है? बताइए, लोकसभा को अगर भंग करना है तो कौन करेगा? क्या अध्यक्ष करेंगे? आंसर देखो आप लोगों के, आप लोग अपने नंबर ना कम करिए, यहाँ पर जो पूछा है वो बताते रहे। शशि तेरे नाम, और कौन है? नितिन, आंसर दीजिए भाई आप लोग। द फिट बॉय, आंसर दीजिए आप लोग, इसका आंसर क्या होगा यहाँ पर? हाँ बिल्कुल, अगर आपने डी लगाया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा, राष्ट्रपति जो है ना वो आपके लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, केवल केवल डैश वर्ष से अधिक की आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए पात्र होंगे। यानी कि अगर किसी राज्य के राज्यपाल को बनाया जाना है तो उसकी मिनिमम आयु कितनी होगी? इसका आंसर बताइए मुझे, आप लोग इसका आंसर बताइए भाई, कितनी मिनिमम आयु होगी किसी अगर राज्य के राज्यपाल को बनाना है? क्या 28, 25, 40 या फिर 35 वर्ष होगी? अगर आपने लगाया है 35 तो बिल्कुल सही लगाया हुआ है, 35 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी बिल्कुल सही। अगर राज्य के राज्यपाल को बनाना है तो हमारे लिए यहाँ पर उनकी एज कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुझे लगता है मैं थोड़ा स्लो करा रही हूँ, थोड़ा सा फास्ट कर लेती हूँ ना। गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया है, हम लोग कहते हैं ना महात्मा गांधी, तो क्या महात्मा गांधी शुरुआत से थे? अब जब बच्चा होंगे तब तो उनको महात्मा कहा जाता होगा? नहीं भाई, ऐसा तो कुछ नहीं है। महात्मा गांधी को महात्मा नाम दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। कब दिया गया था? तो 1917 में जब आपका चंपारण सत्याग्रह हुआ था, नील की खेती के विरुद्ध में हुआ था, तो वहां पर इन्होंने जब ये आपका मूवमेंट चलाया था, तो वहीं पर जो आपके रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने इनको महात्मा कहा था। तो कौन सा था? हाँ, चंपारण सत्याग्रह के दौरान 1917 में। और किसने दिया था? तो याद रखना, रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मिलान करें। ठीक है, यहाँ पर देखिए तेल शोधक शाला है, ठीक है, एंड इसके राज्य हैं। तो यहाँ पर जो ये तेल शोधन वाली जो इस मतलब आप शाखाएं हैं और किस राज्य में पड़ती हैं ये हमें एक बार देखनी है। देखिए बरौनी तो आपको पता होना चाहिए, तो बिहार में ही है। बरौनी तो बहुत ही फेमस भी है, बरौनी बिहार में है। बोंगई गांव जो है ना वो आपका आसाम में है। दीना आपका एमपी में, मध्य प्रदेश में। कोयली आपका गुजरात में है। तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2
1 3 और 4, यानी कि 2 1 3 4, 2 1 3 2 1 2 1 4 3 होगा ना, 2 1 4 3, क्योंकि पहले 2 2 फिर 1 फिर आपका आ जाएगा 4 और 3, तो आंसर 2 1 4 3 हमारा ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ए इज करेक्ट हियर, ए यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या हो जाएगा, देखिए इसका, खतरे के सिग्नल लाल होते हैं जबकि आंख होना चाहिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ, आंख पीले के प्रति अधिक संवेदी होती है। खतरे जो हम देखते हैं ना, हमारी खतरे की जो लाइट होती है वो रेड कलर के लगाई जाती है, ठीक है, सिग्नल्स वगैरह रेड कलर के होते हैं, लेकिन हमारी जो आंख है ना वो हम पीले में कहीं ना कहीं सेंसिटिव होते हैं, तो अच्छे से मतलब उसको देख पाते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रति क्यों होती है, ठीक है, आंख पीले के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, ऐसा क्यों है? क्योंकि पीले की अपेक्षा लाल में अवशोषण अधिक, क्या लिखा है, होता है, लाल काफी दूर से दृश्य होता है। एक बार बी पढ़ते हैं, लाल की अपेक्षा पीले प्रकाश में प्रकीर्णन कम होता है। सी पढ़ते हैं, लाल प्रकाश का तरंग देर पीले प्रकाश अधिक होता है। हाँ देखो एक बार सी देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, जो लाल वाला रंग होता है ना इसकी जो तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ है ना वो ज्यादा होती है कंपेयर टू येलो के। एक बार स्पेक्ट्रम बनाओ, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, यहाँ पर जो आपकी बीच में विजुअल रेंज होती है, जो विजुअल रेंज होती है यहाँ पर, ये विजुअल रेंज होती है आपकी, ठीक है, जो जिनको देखा जा सकता है, इसमें 7 कलर्स होते हैं आपके, 7 कलर्स होते हैं, आपको याद रखना, वो आपका होता है वॉयलेट कलर, ठीक है, इंडिगो होता है आपका, ब्लू होता है, G4 आपका ग्रीन हो जाएगा, 5 और येलो होगा, और ऑरेंज आपका, उसके अलावा आपका रेड होता है। जो रेड होता है ना इसकी आपकी वेब लेंथ जो है ना वो ज्यादा होती है, इनकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होती है। येलो की जो है ना उसके पीछे आ जाएगी, तो पीछे इसकी कम हो जाएगी, ठीक है, येलो की जो है ना वो आपकी कम हो जाएगी। यहीं पर आप सी वाला ऑप्शन देखिए, सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला, इनके लाल का प्रकाश इनकी तरंग दैर्ध्य पीले की अपेक्षा अधिक होती है, तो सी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 21 का बताइए, राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस पोस्ट किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन